जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। एक बार नारद जी के निवेदन पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहते हैं उन्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली और संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह कथा सभी के लिए समान फल प्रदान करने वाली है। पूर्णिमा के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर या फिर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा कही जाती है। कथा के बाद गरीब ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु खुश होते हैं। आइए भगतजनों, अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं। सब बोलें सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिल सके। ऐसी कथा सुनने की हमारी तीव्र इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को वे चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वह विष्णु भगवान वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर नारद मुनि उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को आप नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? आप निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि उन्हें बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मुझ पर आप दया रखते हो तो आप मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानस्थ होकर सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे यह कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है इस व्रत का? किसने इस व्रत को किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? आप सब विस्तार पूर्वक हमें कहिए। भगवान बोले कि दुख व शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है।
भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ अपना समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्युलोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ उससे पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है तू? तब दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इसका उपाय जानते हो तो आप कृपा करके मुझसे कहो। निर्धन ब्राह्मण की यह बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर। इस पूजन को करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब वह निर्धन ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है, मैं उस व्रत को करूंगा। यह निश्चय करने पर उस निर्धन ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास अब व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि कहने लगे कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। इस व्रत के लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है तुम वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर उस विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे भी बताइए। तब वह ब्राह्मण बोला कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी ही की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से यह सब इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर लकड़हारा चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से वह भी श्री सत्यनारायण भगवान का यह उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर रखकर लकड़ियों को जिस नगर में धनवान लोग रह रहे थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा
दाम लेकर और अति प्रसन्न मन होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब तीसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर वह जाता था गरीबों और जरूरतमंदों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करता हुआ देखकर वह वैश्य राजा से बड़े ही विनम्र भाव से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह सब मुझे बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर साधु नाम वाला वह वैश्य आदर पूर्वक राजा से बोला कि हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर को गया। उस साधु नामक वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह कन्या बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कन्या का जन्म होने के पश्चात कन्या की मां लीलावती ने बड़े ही मीठे शब्दों के साथ अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत करूंगा, आप अब उस व्रत को करिए। तब वह साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर मैं यह व्रत करूंगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु नगर को गया। समय की गति के अनुसार कलावती नामक वह कन्या पितृगृह में रहती हुई वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु नामक वैश्य ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो वह तुरंत ही दूत को बुलाकर कहने लगा कि मेरी पुत्री के योग्य कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ, क्योंकि अब उसकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी थी। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा और वहां पर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वर वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह साधु व्रत को करना भूल गया। अब भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन दोनों को पकड़कर और राजा के समीप जाकर बोले
कि हम इन दोनों चोरों को पकड़कर लाए हैं। अब हमें क्या करना है, आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन्हें कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और उनके घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा तो वह भी वहां पर बैठ गई और उसने भी कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर वापस आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। अब लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान से यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर पर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की भगवान से कि हम सबका अपराध क्षमा करें आप। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने ले लिया है उन्हें वह धन वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया सभी को और फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। अब इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बचमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब 4था अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर ऐसा वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, और ऐसा कहकर दंडी वेशधारी भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर बड़ा ही अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा जब खुली, मूर्छा के खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए हमें, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचनों को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से दंडी को नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। और ऐसा कहकर शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान नौका में आप धन भर दें। उसके भक्ति युक्त ऐसे वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा के अनुसार उसे वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव तो अब धन से परिपूर्ण हो गई है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साथियों के सहित अपने घर को चले। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे, तब दूत को उन्होंने घर पर भेजा
दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े ही हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचनों को सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर जल्दी में पति के पास पहुंच गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव के सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर पर जाकर प्रसाद खाकर फिर लौटे तब इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सब बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भगत जनों, अब 5वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, आप सुनिए। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते हुए देखा। राजा यह देखकर भी अभिमान के वश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने लाकर रखा तो वह उस प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। अपनी नगरी में पहुंचकर राजा ने अपना सब कुछ नष्ट पाया। अब यह देखकर राजा सब समझ गया, सब जान गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के पास वापस गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद को खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा के राज्य में अब सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर राजा दीर्घ काल तक सब सुख भोग कर मृत्यु होने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा उनके सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सब बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भगत जनों, अब श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो।
बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति की कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी। भगत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सब बोलें सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सत्यनारायण भगवान की यह व्रत कथा सुननी पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।